अनअकैडमी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और अगर इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे टीचर्स की माने तो भगत सिंह और तालिबानी आतंकियों के बीच कोई अंतर नहीं है। वह भगत सिंह जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भारत के युवाओं को कॉपी किताब छोड़कर AK-47 उठा लेनी चाहिए। भारत के जो दलित आदिवासी हैं वह बेवकूफ़ होते हैं और झिंगा लाला करते हैं। अनअकैडमी की माने तो रामायण में लौंडे, ठरक, छेड़ना जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिस राम को हम भगवान मानते हैं वे अनअकैडमी की नज़रों में लौंडा व छोरा हैं और माता सीता उनकी महबूबा हैं, जिनके चक्कर में फंसकर राम जी ने सुपनेखा की गर्दन ही काट दी। अनअकैडमी लिटरली हमारे भगवान के लिए ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। ब्राह्मण भगवान के दलाल व मीडिएटर होते हैं, वह दलाली का काम करते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सी बातें बोली गई हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में, तो आइए बारी बारी से नज़र डालते हैं। सारी घटनाओं और सबूतों व वैलिड प्रूफ के साथ देखते हैं अनअकैडमी की हिंदू घृणा व हिंदू हेट्रेड के सारे किस्सों। और हाँ, याद रखिएगा हम जो भी बोलेंगे प्रमाण के साथ ही बोलेंगे। पहली घटना, हाल ही में नीट 2020 में AIR-1 लाने वाले एम्स दिल्ली के स्टूडेंट आफ्ताब शोएब ने रामायण की मिमिक्री की एक वीडियो अपलोड करी। इस इवेंट का ऑर्गेनाइज़र आफ्ताब ही था। इस नाटक की एक क्लिप आप भी देखिए। प्यार करने के लिए गई और राजा बनाने के लिए कौशल्या था बेटा। नहीं बड़ी बात करनी। दो वचन देने का वादा किया था, वो निभाओ, वरना आज रात से तुम्हारी बहू भी अभी आपने देखा कैसी अभद्रता और किस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे आराध्य भगवान श्री राम के लिए किया गया है। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा वह वीडियो अनअकैडमी के द्वारा स्पॉन्सर की गई थी और आफ्ताब की माने तो यह वीडियो अनअकैडमी ब्लॉग का एक हिस्सा था। मतलब अनअकैडमी ऐसे चीज़ों को प्रमोट कर रहा है और आपको भी अनअकैडमी की हिंदू घृणा अब दिखाई दे रही होगी। यह वीडियो अब यूट्यूब से डिलीट हो चुकी है। पर हम भी 7 एनोनिमस हैं। हमने स्क्रीनशॉट का जुगाड़ पहले से ही कर रखा था। दूसरी घटना, अनअकैडमी के एक टीचर अनिल खन्ना ने भगत सिंह और तालिबानी को बिल्कुल एक जैसा बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, तालिबान को हम सारे गालियां देते हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर सारे गाली देते हैं। तालिबान अगर देखा जाए तो हम इंडियन क्या कर रहे थे जब ब्रिटिश यहाँ पे थे? हम क्या कर रहे थे? भगत सिंह क्या कर रहे थे? इज माय हीरो। वो क्या कर रहे थे? वो भी यही कर रहे थे। इनको भारत माँ के वीर सपूत और टेररिस्ट, रेपिस्ट, मॉन्स्टर्स तालिबान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। खन्ना साहब हिंदुस्तान में हैं। अगर यही खन्ना पाकिस्तान में होते और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ऐसा कुछ बोलते तो सारे पाकिस्तानी खन्ना के अंदर इतना गन्ना करते कि खैर छोड़िए। तीसरी घटना, अनअकैडमी के एक टीचर ने अपनी क्लास में यह कहा कि भारत का युवा किताब कॉपी छोड़कर हाथों में AK-47 उठा लेगा। वह मोदी जी को चेतावनी दे रहा था और इंडस्ट्री को ऐसा करने के लिए उकसाया जा रहा था। कुछ तो सोच लो, इतनी उम्र हो गई है, अब तो सोच लीजिए, देश के लिए तो सोच लो। स्टेटमेंट आप ऐसे देते हो, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। यार देश को जिस तरीके से महात्मा गांधी कह के गए थे कि हिंदुस्तान की आत्मा गाँव में बसती है, जब तक गाँव का विकास नहीं करोगे तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं होने वाला। वैसे ही मोदी जी इतना जान लो कि अगर देश को नहीं झुकने देना है ना तो इस युवा को अपने साथ लेकर चलना है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जिस वजह से आपने जम्मू कश्मीर को ब्लॉक किया है ना, उधर से यहाँ पर हर युवा कलम छोड़ के AK-47 पकड़ लेगा। सुनते हुए बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कटु सत्य है ये। वो दिन दूर नहीं, जब जब वायलेंस हुआ है इतिहास उठाकर देख लो, जब जब कोई गलत रास्ते पर चला है तो कहीं ना कहीं उसकी
जब इसके पास कमाने और खाने कोई नहीं होगा इस युवा के हाथ में, इसके माँ बाप कब तक इसका साथ देंगे? एक पल के लिए सोचिए, देश के युवाओं में ऐसा जहर क्यों घोला जा रहा है? यह कोई साजिश है या कोई और बात है? चौथी घटना, अनअकैडमी ने एक पेपर करवाया और इस मॉक टेस्ट के एक प्रश्न ने सभी का ध्यान खींच लिया। प्रश्न था कि एक्स नाम की सिटी में ईद के उपलक्ष्य में मुस्लिम रैली निकालते हैं और तभी जब वे हिंदू बाहुल्य कॉलोनी से गुजरते हैं तो हिंदू उन पर पत्थर मारने लगते हैं। रियली? वैसे हिंदुओं का तो पता नहीं, पर किस समुदाय विशेष ने पत्थर फेंकने की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है यह जग जाहिर है और हम सभी जानते हैं। वैसे कश्मीर के करीम चाचा ने मांग भी की थी कि जैवलिन थ्रो के जैसे स्टोन थ्रो को भी ओलंपिक में शामिल किया जाए ताकि भारत को ओलंपिक में और मेडल मिले। खैर, अपार्ट फ्रॉम जोक, जब इस क्वेश्चन पे अनअकैडमी से सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पेपर थर्ड पार्टी ने सेट करा था और इसमें अनअकैडमी का कोई रोल नहीं है। लगता है अलकायदा या ISIS से पेपर सेट करवाया था। पांचवी घटना, भाई अब कहीं कोई हिंदू फोबिक है और वह एंटी ब्राह्मण ना हो, यह कहाँ पॉसिबल? बिना ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की के हिंदू फोबिया पूर्ण रूप से निखरता ही नहीं है। ऐसे ही अनअकैडमी के एक टीचर ने ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया। उसकी बात माने तो ब्राह्मण कामचोर होते हैं, ब्राह्मण दलाली का काम करते हैं और ब्राह्मणों के अलावा कोई और मंदिरों में पूजा नहीं करता है, सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा करते हैं। ब्राह्मण होता है, सबसे कामचोर जो है ब्राह्मण होता है। बट जो है वेद को लिखे थे और लोगों को उन्होंने ये बताया कि वेद वाज नॉट रिटन बाय एनी ह्यूमन बीइंग, वेद वाज रिटन बाय द गॉड। तब जाके लोग उसको बिलीव करने लगे, वेद को सीरियसली लेने लगे। अब उन्होंने और एक कंसेप्ट भी दिया था, भगवान जो है ऊपर है, गॉड जो है ऊपर है, नीचे जो है इंसान है और बीच में जो है ब्राह्मण, नीचे जो है ह्यूमन बीइंग है और बीच में जो है ब्राह्मण। तो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग जो है भगवान को कनेक्ट नहीं कर सकता, अगर कनेक्ट करता है तो भी भगवान सुनेंगे नहीं उसकी बात, जब तक ब्राह्मण उसका मीडिएटर ना बने। मतलब ह्यूमन बीइंग को अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो ब्राह्मण इज द मीडिएटर जो कि इंसान को परमात्मा से जोड़ता है। मतलब अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग शादी करते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, हम लोग कुछ भी चीज करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वो हमारे लिए पूजा पाठ कर देते हैं, तब जाके हम लोग का पूजा सफल होता है। और ये डर किसने पैदा किया? उन्होंने जो कह दिया कि ब्राह्मण नहीं करते, बड़े से बड़ा मंदिर, छोटे से छोटे मंदिर में देखना ब्राह्मण ही पूजा करते। कभी देखे हो कि आज के डेट में कहीं पर क्षत्रिय, कहीं पर वैश्य या कहीं पर शूद्र मंदिर में पूजा की? चाहे वो श्रृंगेरी हो, चाहे वो द्वारिका हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे पुरी के जगन्नाथ मंदिर हो, चाहे कोई शिव मंदिर हो, आज में भी भारत में बड़े से बड़ा मंदिर, छोटे से छोटा मंदिर में पूजा कौन करता है? ब्राह्मण करते हैं। आज के डेट में भी शादियों में ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, गृह प्रवेश में ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, सब कुछ चीजों में ब्राह्मण ही करते हैं। तो ब्राह्मण ये पहले उनको दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो हमारे लिए पूजा करते हैं, तब जाके हमें सफल होता है। मिलिट्री क्लास, वॉरियर क्लास, वो इस चीज को समझ पा रहे थे और ब्राह्मण को वो एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे थे। इसलिए क्षत्रिय क्लास का एक अलग से क्लास हुआ जैनिज्म और अलग से क्लास हुआ बुद्धिज्म। समझ में आया? तो यहाँ से शुरुआत होती है कि एक्सेस। आपने इस लंपट व मूर्खाधीश की बेबुनियाद बातें सुनी? इस मूर्ख को एक बार मनुस्मृति पढ़नी चाहिए, जिससे जाति व वर्ण के बीच का अंतर समझ जाए। और वेद की कंपाइलेशन किसी आम मनुष्य या ब्राह्मण ने नहीं की, यह स्वयं भगवान वेद व्यास ने की थी। और हे मूर्ख शिरोमणि, मंदिरों में सभी पूजा करते हैं और ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ के मुख्य पुजारी जाति के अनुसार दलित हैं। तो श्रीमान, आप अपने सोच का दायरा बढ़ाइए और थोड़ा धार्मिक किताबों को पढ़िए व उनका अनुसरण करिए। छठी घटना, अनअकैडमी के एक टीचर सिद्धार्थ सिंह ने आदिवासियों का मजाक उड़ाया था और स्टूपिड और बिना दिमाग वाला कहा था और उनके लिए झिंगा लाला जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। अनअकैडमी आज तक ऐसे न जाने कितने ही प्रोपेगेंडा फैला चुका होगा और हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया होगा। फनी रामायण को स्पॉन्सर करने पे किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा तो अनअकैडमी ने जवाब दिया कि ये आपकी पढ़ाई पे कैसा असर डाल रहा है। मतलब अनअकैडमी एक प्रकार से अभी भी सपोर्ट कर रहा है उस रामायण के नाटक व शोएब आफ्ताब को। हम मानव की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जिसे हम नहीं जानते हैं अथवा जिस तक पहुंचना हमारे लिए असंभव है, तो अपनी कमी छुपाने के लिए हम उसका उपहास बनाने लगते हैं। ठीक यही चीजें आज सनातन धर्म और हमारे देवी देवताओं के साथ हो रही है। जिसे ईश्वर तक पहुंचना तो दूर, उनकी परिकल्पना करने की भी क्षमता नहीं है, वे उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। बस आज के लिए इतना ही, हम चलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ग्रो करने में हमारी मदद करिए। जय श्री राम।